डायरेक्ट इंट्रो। सुशांत आर्या स्वागत करता हूं गुरुकुल एकेडमी चैनल में। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है नंबर ऑफ जीरो, यानी कि शून्यकों की संख्या, जो एक नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। और मैं आज इसके 4 टाइप्स बताने वाला हूं और इसके पार्ट 2 वीडियो भी आएंगे और उसमें मैं टोटल टाइप्स बता दूंगा ताकि आपको सारा टाइप्स का क्वेश्चंस आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोज की। तो देखिए, नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यकों की संख्या निकालने का तरीका क्या होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं बता देता हूँ कि कभी भी इवन नंबर में 5 के साथ मल्टीप्लाई होने पे आप ये देख लो कि वहाँ पे जीरो आ जाता है। ओड के साथ मल्टीप्लाई करने से जीरो नहीं आता। तो इवन में मल्टीप्लाई करने से 5 में तो चलिए बातें करते हैं नंबर ऑफ जीरोस के बारे में। देखिए, नंबर ऑफ जीरोस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जीरो लाने की कैपेसिटी किस में होती है, किस नंबर या किस डिजिट में सबसे ज्यादा जीरो लाने की कैपेसिटी होती है। तो वो नंबर होता है 5। 5 में कभी भी आप इवन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो आएगा, ओड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो नहीं आएगा। बट 5 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें इवन से मल्टीप्लाई करने पे जीरो आता है। तो याद रखना कि नंबर ऑफ जीरो निकालने का कभी भी हम कोई तरीका बताएंगे तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी हम 5 को देंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम हम 5 को सबसे पहले लेंगे। तो चलिए बातें कर लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। पहला टाइप इसका क्या होता है। तो टाइप्स इसमें देखिए 4 टाइप्स आपको क्लियर नजर आ रहे होंगे। पहला टाइप होता है व्हेन नंबर इज कंटिन्यू। दूसरा टाइप होता है व्हेन नंबर इज मल्टीपल, यानी कि इसमें एक प्रॉपर गैप होना चाहिए, चाहे 2 का हो, 4 का हो, 6 का हो, कोई भी एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। व्हेन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब कि 10 का ही मल्टीपल का टाइप्स क्वेश्चंस होंगे और उसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछेंगे। लास्ट इसका होगा व्हेन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि 5 के मल्टीपल में ही क्वेश्चन देगा और नंबर ऑफ जीरो की बात करेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइप 1 की, यानी कि व्हेन नंबर इज कंटिन्यू। व्हेन नंबर इज कंटिन्यू को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और उसे दिखाता हूं आपको सॉल्व करके कि कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल इसका है 1 × 2 × 3 × 4 ... × 97। आपको यहाँ क्लियर नजर आ रहा होगा कि वो एक सीरीज टाइप का एक क्वेश्चन है। 1 से लेके 97 तक मल्टीप्लाई दिया है, इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है। यानी कि नंबर ऑफ जीरो निकालने का जो तरीका होता है मैं वो क्लियर आज बताने वाला हूँ और आपको वो समझ में भी आ जाएगा और आगे के क्वेश्चंस भी बना सकते हो आप इजीली तरीके से। बट ये टाइप 1 के बात कर रहा हूं मैं, तो टाइप 1 का ही क्वेश्चंस का पैटर्न लूंगा और टाइप 2 में जब आऊंगा तो टाइप 1 आपको अच्छे से आना चाहिए। टाइप 1 में देखिए क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है। 1 × 2 × 3 × 4 ... एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन है जिसमें नंबर क्या है, कंटिन्यू है, यानी लगातार है नंबर, कोई भी एक गैप नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप लास्ट नंबर को लो, यानी कि लास्ट नंबर इसका क्या है 97। 97 को आपको लेना है, इसको 5 से डिवाइड करना है, 5 से आप डिवाइड करोगे और इसका 5 से डिवाइड करने के बाद जो टाइम्स आएगा, जो भागफल आएगा, उसको ही आपको दिमाग में रखना है और शेषफल को दिमाग से निकाल देना है। तो देखो 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो 19 आएगा, ठीक है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि रिमाइंडर तो 2 बच रहा है, बट रिमाइंडर से आपको कोई मतलब नहीं है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। जो टाइम्स आया, जो भागफल आया, उसको तब तक आपको 5 से डिवाइड करना है जब तक कि वो 5 से छोटा ना हो जाए। तो यानी कि देखो आप फिर से 5 से डिवाइड करना है ना, तो ये 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 से तो छोटा हो गया। तो देखो कितने बार टाइम्स आए, एक तो आया पहला बार में 19, दूसरा बार में क्या आया 3, तो इसका टोटल ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22, यानी कि नंबर ऑफ जीरो का आंसर क्या हो गया 22। क्लियर है आपको। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल मैं ले लेता हूं। सेकंड एग्जांपल में 1 × 2 × 3 ... 500। 1 से लेके 500 का मल्टीप्लाई दिया हुआ है और इसका शून्यकों की संख्या की बात करेगा तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन को देखिए, नंबर क्या है, कंटिन्यू है, इसमें कोई गैप नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया आपको, लास्ट नंबर को लेना है 500 को,
इसको 5 से डिवाइड करना है और सिर्फ भागफल लिखना है, भागफल को फिर से डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करना है जब तक 5 से छोटा ना हो जाए। 5 से फिर से डिवाइड करेंगे आप 20, 5 फिर से डिवाइड करेंगे 4, यहाँ पे तो रुक जाना है, यहाँ डिवाइड तो होगा नहीं। तो टाइम्स आपके पास टोटल कितने आए, एक तो आया 100, एक आया 20, एक आया 4, तो ये हो गया 124 आंसर। क्लियर है? समझ में आ गई सारी बातें? समझ में आ गया कि टाइप 1 जब भी कोई नंबर कंटिन्यू होते हैं और नंबर ऑफ जीरो की बात करता है तो हमेशा याद रखिए कि लास्ट नंबर को 5 से डिवाइड करना है, तब तक डिवाइड करना है आपको जब तक 5 से छोटा ना हो जाए। तो जो भी टाइम्स आएगा, जो भी भागफल आएगा, उसको आप ऐड करोगे तो नंबर ऑफ जीरो का आंसर वही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में देखिए टाइप 1 क्लियर हो गया, टाइप 2 की बात कर रहे हैं। टाइप 2 में क्या है, व्हेन नंबर इज मल्टीपल। अब मल्टीपल हम लोग ले लेते हैं, मल्टीपल कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 2 × 4 × 6 × ... 100। ये मैं एक एग्जांपल लिया हूं, जरा इसमें देखिए, इस क्वेश्चंस में आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, इसमें एक प्रॉपर गैप है। प्रॉपर गैप कहने का मतलब है कि 2 दो नंबर के बीच में गैप है, अगला 2 नंबर के बीच में भी 2 है, तो इसके सारे यानी नंबर के बीच में प्रॉपर गैप कितना आया, 2। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आता है, मल्टीपल तो है, 2 का मल्टीपल है लेकिन एक प्रॉपर गैप के साथ है, तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कैसे होगा, चलिए देखते हैं। इसको आप क्या करोगे, 2 × 1, इसको करोगे 2 × 2, इसको करोगे 2 × 3 ... 2 × 50। यानी आपको ये दिख रहा है ना कि 2 नंबर ऑफ 2 कितना आया, 50। तो नंबर ऑफ 2 50 आया, उसको आप बाहर ले लो, 2 का पावर 50 हम बाहर ले लिए। अंदर में आ क्या बचा, 1 × 2 × 3 ... 50। क्लियर है? तो देखो 2 का पावर हम 2 करें, 4 करें, 50 करें, 500 करें, आंसर हमेशा इवन नंबर ही आएगा, तो उसमें जीरो आने की प्रोबेबिलिटी नहीं बनती है, तो जीरो इसमें हम नहीं काउंट करेंगे, हम सिर्फ इसका फॉर्मेट निकाल लेंगे। और ये आपको पता चल रहा है, ये कंटिन्यू नंबर हो गया। तो कंटिन्यू नंबर करने का तरीका क्या होगा, 50/5, 10, 10/5, 2। यानी कि टाइम्स कौन आया, यहाँ तो रुक गए हम, टाइम्स कौन कौन आया, एक आया 10, एक आया 2, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 12, यानी नंबर ऑफ जीरो 12 आंसर आ गया। चलिए एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, व्हेन मल्टीपल ऑफ प्रॉपर गैप का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 2, 3 × 6 × 9 ... 180। देखिए ये मल्टीपल तो है बट प्रॉपर गैप है, सब दोनों नंबर के बीच में 3 का गैप चल रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे, सेम उसी तरह पैटर्न, 3 × 1, 3 × 2 ... 3 × 60 होगा। अब आप देखो 3 कितना टाइम्स आया, 60 टाइम्स आया, बाहर ले लो, 1 × 2 × 3 ... 60। क्लियर है? इसमें जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि 3 के पावर आप कुछ भी करोगे तो क्या आएगा, ओड नंबर ही आएगा, आएगा ना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 60 को। तो 60 डिवाइड करोगे 5 से, ये आया 12, 12 को फिर से 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2, यहाँ पे 5 से डिवाइड नहीं होगा। मैं ये डिवाइड हमेशा बताया हूँ आपको कि जो भागफल आएगा, जो टाइम्स आएगा, उसी को आपको 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ सबसे पहला आया 12, दूसरा आया 2, ये टोटल हो गया 14 जीरोस। समझ में आ गई आपको? तो नंबर टाइप 2 क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 में, टाइप 3 का देखिए क्या नाम है, व्हेन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 10। कोई भी मल्टीपल अगर 10 का, 100 का, 1000 का देता है और एक लिमिट नंबर तक लेके चलता है तो उसका हम लोग कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ, ये अब ये बताने वाला हूँ। एग्जांपल है 10 × 20 × 30 × 40 ... × 1000। एग्जाम्पल है, चलिए थर्ड नंबर यानी मल्टीपल ऑफ 10, 100, 1000 का। देखिए 10 का गैप है ना सब में। अब 10 के गैप होने के कारण आप क्या करोगे, इसको तरीका आप इस तरह से लिख सकते हो ना, जो मैं बता चुका हूँ आपको, 10 × 2, 10 × 3 ... 10 × 100 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा ना 10 100 टाइम्स आया। क्लियर है ये? 1 × 2 × 3 ... 100 हुआ।
ये भी क्लियर है। अब आपको पता है कि 100 को हम लोग नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, ये तो कंटिन्यू नंबर हो गया यानी लगातार हो गया। तो 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, 20 को 5 से फिर से डिवाइड करेंगे 4, यहाँ पे डिवाइड बंद हो जाएगा। तो आपको ये क्लियर दिख गया कि यहाँ पे 20 + 4, ये तो 24 आया, बट इसका आप क्या करोगे? आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि अगर 100 के पावर 100 है, क्योंकि 10 के पावर अगर 1 होता है तो 1 जीरो, 10 के पावर 2 होता है तो 2 जीरो, 10 के पावर 3 होता है तो 3 जीरो, यानी 10 का पावर अगर हम 100 लेके चलते हैं तो 10 का पावर 100 यानी कि 100 जीरो। तो 100 जीरो आप इसमें क्या करोगे, इसका तो 100 हो गया और इसमें पहले से ऑलरेडी हमने ले आया है 124 आंसर हो। क्लियर है? 124 नंबर ऑफ जीरो की संख्या। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। एग्जांपल नंबर 2, 10 × 20 × 30 × 40 ... × 500। देखो यहाँ एग्जांपल तो मैंने जो लिया है वो मल्टीपल ऑफ 10 है, गैप क्या है 10 का है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 10 × 1, ठीक है, 10 × 2, 10 × 3 ... 10 × 50। क्लियर है? मैंने जस्ट बताया आपको, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब ये 10 50 टाइम्स आया, इसको आप बाहर ले सकते हो। आपके पास क्या आया 1 × 2 × 3 ... 50। क्लियर है? अब आप देख रहे हो 10 का 50 टाइम्स, मैंने जस्ट बताया आपको कि 50 टाइम्स अगर ऊपर है 10 का पावर 50 का मतलब क्या 50 जीरो। क्लियर है? और ये 50 को आप कैसे निकालोगे? 5 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा 10, फिर 5 से डिवाइड करोगे आएगा 2। तो यहाँ आया 50, यहाँ आया 10 और +2 = 62। क्लियर है? तो 62 जीरो होंगे। चलिए लास्ट पैटर्न की बात करते हैं। व्हेन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, तो एग्जांपल भी ले लेते हैं और उसके बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। चलिए लास्ट टाइप की बात कर लेते हैं, व्हेन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। एक एग्जांपल लेके मैं इसे भी क्लियर कर देना चाहता हूं आपको। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब इसको देखिए, कंटिन्यू नंबर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मल्टीप्लाई का कॉमन सिस्टम लेंगे। 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3 ... 5 × 30। तो आप यहाँ देख रहे हो 5 30 टाइम्स आया है, इसके अंदर क्या आया 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... 30 तक आया। क्लियर है ये? अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि देखो 5 का पावर कभी भी हम कोई भी पावर लेते हैं तो उसका आंसर 5 ही आता है, वो जीरो नहीं आता। तो हम इसको काउंट तो नहीं करेंगे। हम अब इसकी बात करते हैं। तो देखो 5 के मल्टीपल में आपके पास 30 को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब भी 5 का मल्टीपल होगा तो हमेशा याद रखना कि उसको डिवाइड हमको 2 से करना होता है। यानी कि इसको आप 30 को 2 से डिवाइड करोगे, 15 फिर 2 से डिवाइड करोगे, 7/2 फिर 2 से डिवाइड करोगे, 3/2 फिर 2 से डिवाइड करोगे 1। मैं क्या बताया हूँ, जो टाइम्स आएगा उसको आप डिवाइड करते जाओ और तब तक डिवाइड करो जब भी छोटा ना हो जाए। तो जब भी 5 का मल्टीपल आता है ना, तो उसको हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है आपको, हमेशा 5 से डिवाइड नहीं करना, क्योंकि ये ऊपर जितने टाइप्स आपने पढ़ा उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 5 से, और जब भी 5 का मल्टीपल आता है तो उसको डिवाइड 2 के साथ करते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पे आंसर आया 15, पहला टाइम्स, दूसरा टाइम आया 7, तीसरा टाइम्स आया 3 और चौथा टाइम आया 1। यानी कि ये टोटल 26 जीरो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या होगी। क्लियर है? चलिए एग्जांपल नंबर 2, व्हेन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। देखिए इसको भी उसी तरह आप करोगे। 5 × 1, 5 × 2 ... 5 × 12। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 5 का पावर 12, यहाँ 1 × 2 × 3 ... 12। क्लियर है? अब यहाँ पे देख रहे हो, मैंने जस्ट आपको बताया कि 5 का कोई भी पावर आप लोगे उसका आंसर 5 ही आएगा, तो उसको काउंट आप नहीं करोगे, आप सिर्फ काउंट करोगे जो आपका कंटिन्यू नंबर आया है। यानी कि इसकी बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो इसको 12/2, क्योंकि मैं बताया हूँ मल्टीपल ऑफ 5 का जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसको डिवाइड 2 से करोगे। तो ये आया 6, फिर 2 से, यह आया 3, फिर 2 से, यह आया 1। यानी कि यहाँ पे आया 6 + 3 + 1 = 10 जीरो आंसर हो गया। क्लियर है?
आपको उम्मीद करता हूँ ये सारा टाइप्स क्लियर हो गया होगा, और इसका पार्ट 2 वीडियो में मैं और भी सारा टाइप्स क्लियर कर दूंगा, और ये 2 वीडियो में आपकी नंबर ऑफ जीरोस की टाइप्स खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा, और लाइक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स समझ में आ जाए।